का भैया मामला हाई कोर्ट। वाह वाह रे मेरे शेरों वाह, दहाड़ दिए, ललकार दिए और सीना फाड़ दिए। जो चाह रहे थे आप वही होने वाला है। क्या होने वाला है सब पता चलने वाला है। नकलची तो है ही, पीछे लिखा हुआ है, नकल मार लिए होंगे ना। लेकिन इसी अवसर पे एक शेर याद आया है, एक भयानक आप लोग के जो आप लोगों ने कारनामे किए हैं, एकदम सिस्टम हिला के रख दिया मेरे प्यारे साथियों। उसी पे एक शेर याद आया है कि न्याय के इस अभियान में, न्याय यानी कि एलएलबी का जो पेपर टला है ना, यानी जो री एंट्रेंस होने वाला है, कि न्याय के अभियान में अन्याय नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो इतना प्यार है, आपका जो इतना दुलार है, आपका जो इतना सम्मान है, कि न्याय के अभियान में अन्याय नहीं होगा। और वक्त भले बीत गया, कि वक्त भले बीत गया, हमारा ध्येय यही होगा, हमारा ध्येय यही होगा। ध्येय यही क्या होगा कि हमें कैसे अपने एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, चाहे वो पिछले ईयर हुआ, चाहे इस ईयर हुआ, या आने वाले किसी भी साल में हो। हमको क्या करना है, हमारा एक ही जुनून है, एक ही उद्देश्य है, हमें एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई ही नहीं करना, हमने अपने एंट्रेंस एग्जाम के अंदर टॉप करना है। और टॉप कौन कराएगा, कौन कराएगा, जान गए होंगे। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा आपके डायरेक्टर सर मिस्टर अभिमान सर को, और आपके जो एलएलबी के मेंटर हैं मिस्टर शुभम सर को। वही आपको बताएंगे कितनी बड़ी अचीवमेंट है हम स्टूडेंट के लिए, कि हमारी बातों को सुना गया, हमारी चीजों को रखा गया, हमारे सम्मान को बचाया गया। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इन्वाइट करना चाहूंगा अपने डायरेक्टर सर को और हमारे मेंटर एलएलबी के मेंटर, हमारे लॉ के मेंटर हमारे शुभम सर को। सो प्लीज सर आइए आप दोनों, और बच्चों को बताइए क्या हुआ है आज। थैंक यू सो मच राय सर। मैं जा सकता हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। और जैसा कि सुबह सुबह ही हमें याद है कि जब मैं सुबह जैसे ही उठा तो कई सारे बच्चे ऑलरेडी हमको व्हाट्सएप पे पेपर भेज चुके थे। लेकिन हम आपको बता दें कि हम लोग को ये बातें पता थी कि ये पेपर रद्द होने वाला है, और पिछले 2-3 वीडियो में लगातार हम बता भी रहे थे कि ये एग्ज़ाम अब कैंसिल होने वाला है। फिर मुझे जैसे ही बच्चे भेजते हैं, मैं जैसे उठता हूँ, शुभम सर का भी तुरंत आता है। शुभम सर भी हमको स्क्रीनशॉट लेके भेजते हैं कि सर पेपर एग्जाम। तो ये जैसे भेजते हैं हमको, इनसे रह नहीं पाते हैं, तुरंत कॉल भी कर देते हैं। 10 मिनट बाद तुरंत कॉल करते हैं, सर बच्चों का अब क्या किया जाएगा। तो समझिए कि जैसे ये बातें शुरू हुई, फिर हमारी अभी एक छोटी सी कुछ देर पहले मीटिंग हुई कि आखिर देखिए, चूँकि हमारे जो बच्चे जो हमसे जुड़े थे वो पता है कि हम लोग भी इस एग्ज़ाम को टलवाने के लिए, कैंसिल करवाने के लिए विद्यापीठ भी गए, और जो भी एक आकाश नाम राय के जो स्टूडेंट थे उनके साथ भी हम लोग लगे हुए थे, और हम लोग को अपडेट मिल रहा था कि ये मैटर कहाँ तक पहुँच रहा है, क्या होगा। और कई लोगों का पार्टिसिपेशन था सर, तभी ये एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। तो सारी चीज़ें हम लोग सोच भी जा करके आप सबके लिए, जो कि हम लोग को उम्मीद है कि जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपका एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा। हालांकि जो हमारे एलएलएम के एस्पिरेंट हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, आपको भी कुछ मिलने वाला है, कुछ आपकी भी तैयारी में हम लोग कुछ ना कुछ कंटेंट देंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो कैसे क्या क्या मिलेगा और अगले 15 दिनों में हम आपकी कैसे तैयारी कराएंगे, किस तरह आपकी हम हेल्प करेंगे, वो सारी बातें आपको शुभम सर बताएंगे। जी शुभम सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और फाइनली न्याय के पेपर के साथ न्याय हुआ है आज। और जब सुबह हमने न्यूज़पेपर देखा, सबसे पहले किसी बच्चे ने मुझे भेजा था, तो हालांकि ये चीज़ें तो पता थी कि कैंसिल होने वाला है, न्याय मतलब हाई कोर्ट में चल रहा है ये केसेस। पर जब सुबह न्यूज़पेपर में आर्टिकल कन्फर्मेशन था तो मैंने सर को तुरंत भेजा है स्क्रीनशॉट। तो सर ने भी बहुत, हम लोग ने बहुत खुश हुआ। क्यों खुशी हुई? इस बात के लिए हुई कि पेपर टफ हो जाना या फिर पेपर का पैटर्न चेंज हो जाने से हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं थी। मेन बात ये था कि डिजर्विंग कैंडिडेट महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एलएलबी फैकल्टी में नहीं पहुंचते, वो लोग पहुंचते जो जुगाड़बाजी करके फैकल्टी में अपनी सोर्स पानी लगा के उन्होंने क्या किया था, एंट्रेंस एग्जाम में बाकायदे बढ़िया से चीटिंग की गई थी। और वो चीज़ें अगर कैंसिल हुई तो बहुत ज़्यादा ही क्या हुआ, खुशी हुआ हम लोग को। और सबसे बड़ी बात, जो भी एस्पिरेंट्स थे जो एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे थे, और उनका क्या हुआ, चीटिंग होने की वजह से क्या हुआ, उनका मार्क्स कम रह गया। क्योंकि जो अगर बच्चे चीटिंग करके कर रहे हैं, जिनको अगर हेल्प सपोर्ट मिलेगा, जाहिर सी बात है वो परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे। तो उन सभी के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। और इस बार ऐसा प्रशासन व्यवस्था करेगा वहाँ पे, ऐसा न्याय के द्वारा, मतलब हाईकोर्ट का आदेश आया है कि बिल्कुल भी चीटिंग होने वाली नहीं है, उसकी जाँच चल रही है, उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो पेपर इस बार पारदर्शिता होगा, पूरी तरीके से कोई भी चीटिंग नहीं होने वाली है। तो जितने भी बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देंगे इस बार, एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है।
और हम बताने वाले हैं आपको कि हम यहाँ पे कैसे आपकी प्रिपरेशन कराने वाले हैं। आज 16 दिसंबर है और आपके पास मान के चलिए कि 15 से 20 दिन का टाइम है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डीएनएस आप लोगों के लिए क्या करने वाली है, इसी चीज़ पे हमने सुबह से ही डिस्कशन किया और एक पूरा पैटर्न हम लोग ने क्या किया, फॉर्मेट बनाया कि कैसे हम इन 15 दिनों के अंदर एक कंप्लीट जो फ्रेमवर्क होता है ना, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर कोर्स का बना के कैसे हम उन चीज़ों को आपको समझा पाएँ, कैसे हम उन चीज़ों को बता पाएँ, जिससे क्या हो कि आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओ और आपका साल बच जाए। और चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम क्या क्या कराने वाले हैं यहाँ पे अभी। तो सारी चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे वो किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन का हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, मतलब ग्रुप डी से लेके यूपीएससी तक का या फिर किसी भी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम जो होता है, वो सबसे बड़ा अगर आपको उसको देखना है, एनालाइज करना है कि क्या है, तो उसके लिए PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। किसी कॉलेज का PYQ बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके अंदर हम लोग क्या कराने वाले हैं, आपको LLB का आपको 2019 का 2020, अच्छा हम लोग चाहें तो बहुत पहले का भी करा सकते हैं, लेकिन क्या होता है पैटर्न चेंज होते रहते हैं। कॉलेज का जो होता है 4 साल 5 साल तक जो पैटर्न रहता है, उसके बाद थोड़े चेंजेस हो जाते हैं। तो हम क्या कराने वाले हैं 2019, 2020, 2021 एंड जो पेपर हुआ था इस बार, वो पेपर भी हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाले हैं इस बार, ठीक है। और कैसे कराएंगे हम, तो देखिए क्या है, इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कराने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये बता देंगे कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये होगा, ऐसे प्रिपरेशन नहीं कराने वाले हैं। हम क्या कराने वाले हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर नीति आयोग के CEO के बारे में पूछ लिया, तो नीति आयोग किसके जगह पे आया था, नीति आयोग का गठन कब हुआ था, कितने सदस्य होते हैं, कौन अध्यक्ष है, कौन पहला अध्यक्ष था, मतलब उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को एक क्वेश्चन के अंदर 4 से 5 क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अगर आप देखो 4 साल के पेपर है, 400 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन पे अगर हम 2 से 3 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, मतलब 1000-1500 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाले हैं, जिससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा एंट्रेंस एग्जाम के अंदर हेल्प मिलेगा। और साथ ही साथ इसके साथ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का तो कराएंगे ही, और उससे रिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं जिसका सिमिलर पैटर्न होता है, जैसे LLB का महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो पैटर्न रहा है, उससे रिलेटेड और भी कॉलेज हैं यूपी के अंदर ही जिसका रिलेटेड सेम पैटर्न रहा है। तो हम उनके भी PYQ को वहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रॉपर अच्छे तरीके से। वहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। तो पहला तो हम ये कराने वाले हैं, और सभी बच्चों को मैं कहूँगा जिनको ये चांस मिला है वो बहुत अच्छे से PYQ पे ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको उससे रिलेटेड, सेम क्वेश्चन नहीं मिलते हैं पर रिलेटेड मिल जाते हैं। आपने SCPC का देखा होगा रिव्यू, आपने BLLB का देखा होगा रिव्यू, बट यहाँ पे क्या है कि बहुत सारा पैटर्न एकदम सिमिलर मिल जाता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको PYQ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। उसके बाद अगर हम बात करें एंड उसके रिलेटेड कॉलेज का भी हम लोग PYQ यहाँ पे सॉल्व कराने वाले हैं। फिर बात करते हैं, तो अब PYQ तो हो गया, 15 दिन का टाइम है, PYQ करने में आपको 4 से 5 दिन लगेगा और आप उसको रिवीजन करते रहिएगा। फिर अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करें कि कुछ कॉन्सेप्ट जो बच्चे एकदम नहीं पढ़े होंगे या फिर जो थोड़े बहुत पढ़े होंगे, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान। इसके अंदर हमारा जो पेड कोर्स का लेक्चर है सारा, वो 25-26 लेक्चर्स होंगे, जिसमें हमने बेसिक पॉइंट्स जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या किया, उन सभी चीज़ों को वहाँ पे बताया है। कैसे क्वेश्चन आएगा उससे, क्या क्या चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट है, क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सब मैंने उस चीज़ में डिस्कस कर रखा है। तो वो सारे वीडियोस आपको प्लस इसके नोट्स, ठीक है, नोट्स प्लस लेक्चर, ये चीज़ें आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिलेंगी। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872, ठीक है। संविदा, संविदा से भी क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस बार भी आया था, कॉन्स्टिट्यूशन से भी आए थे और कॉन्ट्रैक्ट से भी आया था। तो इसके भी सेम नोट्स एंड लेक्चर्स हम क्या करेंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड अब अगर हम बात करते हैं, तो इस बार क्या हुआ था, पेपर पैटर्न भी चेंज हुआ था। जो LLB एंट्रेंस एग्जाम हुआ था महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में, इसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चंस हिंदू मुस्लिम मैरिज लॉ से एंड कुछ क्वेश्चंस हिंदू मैरिज लॉ से भी क्वेश्चंस आए थे, जो कि जनरली प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न में नहीं रहा है। तो अगर आप देखो कि अगर 2022 में ये चीज़ें पूछा गया है, हिंदू मैरिज लॉ, मुस्लिम मैरिज लॉ,
तो अब जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है आपका, उसमें भी चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछा जाएगा। चूंकि जब हमने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराई थी तो पहले का पैटर्न ये था कि इससे 1-2 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, तो ये माइनर समझ के हम लोग ने इसकी प्रॉपर तैयारी नहीं कराई थी। हमने क्या किया था, क्योंकि मेजर पोर्शन देखिए कोई भी अगर एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, तो उसमें अगर 10 टॉपिक है तो उसमें से 4-5 टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ से 80 से 90 क्वेश्चंस आ जाते हैं, और बाकी 3-4 टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ से 10 क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना तो हमें 100 में 100 मार्क्स नहीं लाना होता है। 60-70% अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम का कर लिया, आपका सिलेक्शन फिक्स है। तो अब क्या है, अभी के सिचुएशन में क्या है कि 2022 का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, इसमें हिंदू मैरिज लॉ एंड मुस्लिम मैरिज लॉ, स्पेशली मुस्लिम मैरिज लॉ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये दोनों टॉपिक को भी हम लोग क्या कराएंगे, इसका कंप्लीट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का क्या होगा, लेक्चर जाएगा आपको, ठीक है, लेक्चर प्लस इसके भी नोट्स आपको क्या किए जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि और जो भी इसमें PYQ आया था उसको भी ब्रीफ डिस्कशन किया जाएगा, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं और ठीक है, उन सभी को भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो ये रहा पूरा कि हम क्या क्या इसमें कराने वाले भी आपको। सबसे पहले PYQ कराएंगे एंड देन उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हिंदू मैरिज लॉ एंड मुस्लिम मैरिज लॉ, इसको बहुत अच्छे से हम लोग क्या कराने वाले हैं, आपको प्रिपेयर कराने वाले। ये रहा हमारा पूरा पैटर्न कि हम क्या कराने वाला भी इन 15 दिनों के अंदर। जो एक सुनहरा मौका मिला है, कैसे हम उसका यूटिलाइजेशन करेंगे, कैसे एक एक दिन आपका एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार करना है, वो सारी चीज़ें हम प्रिपेयर कर चुके हैं। और अब हम बताने वाले हैं कि आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो सुनहरा मौका मिला है, आप उस मौके पे, क्योंकि ज़िंदगी देखिए दोबारा मौका नहीं देती है, लेकिन न्याय ने आपको दोबारा मौका दिया है, तो इस मौके को जाने नहीं देना आप लोग। और अब हम बताने वाले हैं कि इस कैसे आप 15 दिनों के अंदर तैयारी करने वाले हैं, क्या प्रोसेस रहेगा, वो सारी चीज़ें अभिमान सर आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं अभिमान सर, आप आइए और प्लीज़ बच्चों को डिस्कस करिए कि आगे कैसे क्या चीज़ें रहने वाली हैं। थैंक यू सर। और सर एक बात मैं अभी फिर से बोलना चाहूँगा कि जैसा आपने कहा कि जो दोबारा मौका मिला, सच में वाकई दोबारा मौका मिला है। और एक चीज़ सर, तो जब जैसे एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, एक चीज़ और तय हो गया है कि अब सिलेक्शन उसी का होगा जो पढ़ेगा, क्योंकि सीटें लिमिटेड हैं, 60 सीटें सर। हाँ, और मेरे ख्याल से 2000 के आसपास बच्चे यहाँ पे अप्लाई भी किए थे। 1800-2000 बच्चे फॉर्म डाले थे। तो ये तो आप जान लीजिए कि जो पढ़ेगा सिलेक्शन तो उसी का होने वाला है, क्योंकि अब एक बार पेपर रद्द हो गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस बार सिक्योरिटी काफ़ी टाइट रहेगी। हाँ, पुलिस प्रशासन के साथ ही आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक। हाँ, जैसा कि सोम सर ने आपको सारी बातें बता दिया है, आपके मन में एक सवाल होगा कि सर क्या कुछ फ्री या पेड कैसे सिस्टम है। तो पहली बात तो हम बता देना चाहते हैं कि अभी अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो हम लोग व्हाइट बोर्ड पे आ गए हैं, ठीक है। हमारा प्लान तो बहुत कुछ था कि हम लोग पेपर PYQ अगर आप देखेंगे तो व्हाइट बोर्ड पे आ गए हैं। हालांकि ये अलग मैटर है। मैंने शुभम सर से कहा कि सर PYQ कैसे सॉल्व होगा, तो हम थोड़ा सोचिए, लेकिन सर ने कहा कि सर कोई दिक्कत नहीं, हम इसी पे करा देंगे, क्योंकि लिखना पड़ता है, वो बोर्ड पे होता है ना, बार-बार लिखना पड़ता है। तो हम लोग थोड़ा सा सोच में थे। ये है सर कि बच्चों को मौका मिला है, तो हम लोग भी अपनी मेहनत में कमी नहीं करेंगे। नहीं करना चाहते। हमें उस पेपर को अगर यहाँ पे लिखना हुआ ना, तो हम लिख सकते हैं, उसमें टाइम तो उसका कुछ ना कुछ हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे, लेकिन कराएंगे जरूर। एक बात ये रही। बाकी हाँ, एक चीज़ सर, जो यूट्यूब पे जो है प्रॉपर देखिए, यूट्यूब पे भी जो है चीज़ें आपको, जैसे पेपर का सोल्यूशन सर हर डे, मतलब अगर जो है डे बाय डे आपको कुछ ना कुछ कंटेंट जाता रहेगा। जैसे मान लीजिए कंटेंट शुरू कब से होगा सर, मंडे से एक प्रॉपर शेड्यूल पे आपको एक दिन, हर एक दिन आपको एक क्लास मिलेगी। उस क्लास में हो सकता है कि सर आपका लॉ मतलब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा दें, हो सकता है कि सर आपका हिंदू मुस्लिम या फिर मैरिज लॉ जो भी है पढ़ा दें, या फिर हो सकता है कि सर पेपर सॉल्व कराएं। कहने का ये मतलब है कि हमारा जो एक तरह से 15 दिन का क्रैश कोर्स होने वाला है, ठीक है। हालांकि आपको मैक्सिमम चीज़ें हमारी पेड में ही मिलेगी, काफ़ी छोटा सा अमाउंट हमने रखा हुआ है, लेकिन यूट्यूब पे भी चीज़ें जाती रहेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट में। हाँ, तो इसलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक फैला दीजिए, ताकि जितने भी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया था, तो उनके पास एक अच्छा मौका है। और अगर आप 15 दिन लग करके तैयारी कर देंगे, यकीन मानिए आपका एंट्रेंस निकल जाए, क्योंकि हमने इस प्रकार का कंटेंट ही रेडी किया हुआ है। और जो बच्चे ऑलरेडी सर हमारे रिजल्ट SCPG के बच्चे ही उसके गवाह है, लॉ में गवाह, BLLB के भी बच्चे गवाह है कि हम किस तरह से इसमें भी गवाह होंगे। गवाह आप लोग बनिए, आप लोग बनिए, ठीक है, आप लोग को बनना है, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। आपको अपने एंड से एफर्ट करना पड़ेगा। एक चीज़ सर, जो LLM की बात आती है सर, LLM के जितने एस्पिरेंट हैं, जितने लोग LLM को भी सोच रहे हैं, उनकी सर आखिर हम लोग के लिए क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारा ऐसा कोई फैकल्टी, सीनियर फैकल्टी नहीं है जो LLM वगैरह को देखती है। अभी शुभम सर ये पूरा लॉ का सब कुछ यही देखते हैं, ठीक है, खुद लॉ कर रहे हैं। तो अभी हमारी कुछ एक्सपर्ट से बात चल रही है।
अगर बात डन हो जाती है तो कुछ कंटेंट आपको भी हम लोग देंगे। कंटेंट में क्या देंगे, कुछ सेलेक्टेड नोट्स दे सकते हैं, कुछ PYQs दे सकते हैं, ठीक है। तो बात चल रही है, आप भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ये पेमेंट नहीं करना है। सर सिंपली दिखा दीजिए बच्चों को कि जो भी LLM के हैं, आपको इस नंबर पे देखिए, ये नंबर दिख रहा होगा, 63879864 पे आपको क्या करना है, अपना नाम और कोर्स LLM, और आपको तैयारी करनी है। इस तरह से आप हम लोग को मैसेज डाल दीजिएगा, ठीक है, कि इस तरह के साथ हम लोग को प्रिपरेशन करना है। तो ये बातें नहीं, सर ने आपको सारी बातें बता दी, लंबा हम वीडियो नहीं खींचेंगे, ये सारी बातें इन्होंने आपको बता दी, ठीक। अब आप अगर हमारे इस कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, छोटा सा अमाउंट है, ज़्यादा मत सोचिए। अगर आप अच्छे से फुल फ्लेज अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो हम लोगों ने एक छोटा सा पैकेज आपके लिए लेके आया है। और अगर आपको ये सारा कुछ चाहिए, इसके लिए करना क्या है, आपको सिंपल सा एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। अगर आपको प्रोसेस अगर करना, कैसे करना है, तो आपको इस नंबर पे, जैसा कि नंबर हम लोगों ने अभी दिखाया, ठीक है, 6387986764 पे आपको 10 से 5 के बीच जो है कॉल करके इस कोर्स के बारे में जानकारी लेनी है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि आप इसी नंबर पे, यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर आपको LLB का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो करेंगे आप लोग कि आप इस नंबर पे अपना नाम लिख करके, कोर्स का नाम, और आप तैयारी करना चाहते हैं, इस प्रकार आप लिख करके जो है बता देंगे, व्हाट्सअप कर देंगे और इंक्वायरी के लिए फ़ोन कर लेंगे, ठीक। हाँ, एक बात और है कि हम लोगों ने इन सबका जो भी आपका मटेरियल देने वाले हैं, इनका हम लोगों ने मात्र 200 रुपये इसका अमाउंट रखा हुआ है। एक चीज़ जो विशेष बात है कि वो छात्र जो ऑलरेडी हमारे पेड बैच में थे LLB की, उनको इसमें 50% ऑफ दे दिया गया है, यानी कि उनको केवल 100 रुपये पे करना है और इस 100 रुपये में ही उनको ये सारा मटेरियल, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। एक बात और आएगी कि सर पेमेंट कैसे करना है, तो सिंपली आपको इसी नंबर पे क्या करना है, गूगल पे कर देना है। गूगल पे ही जो है अभी अवेलेबल है, अगर होगा तो आपको हमारे ऑफिस वाले इस नंबर पे आपको स्कैनर वगैरह भी, QR कोड वगैरह भी मिल जाएगा, ठीक। तो आप सिंपली क्या करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए कि आप इस नंबर पे, जो हमारे LLB के एस्पिरेंट हैं, वो इस नंबर पे जो है पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करके इसी नंबर पे भेज देंगे और अपना नाम, कोर्स का नाम वगैरह डाल देंगे, ठीक है। बाकी LLM के लिए मैंने बताया है कि LLM का भी छोटा मोटा अमाउंट हम रखेंगे। मेरे ख्याल से इसका 50% यानी कि 100 रखा जाएगा। अगर एक्सपर्ट से बात हो जाती है, कुछ मैटर मिल जाता है तो, क्योंकि देखिए कुछ भी ला के देना सही नहीं है। तो हमारी बात चल रही है LLM के लिए हम लोग कुछ ना कुछ सोचेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हर एक चीज़ क्लियर है। हाँ, एक बार कुछ आपको डाउट्स है, कन्फ्यूज़न है, तो ये चीज़ें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सर आप आ जाइए। और मेरे ख्याल से और रहता था बच्चों का कि बहुत ज़्यादा डाउट रहता था लैंग्वेज को लेके कि सर नोट्स कैसे मिलेंगे, हिंदी मिलेंगे, इंग्लिश में मिलेंगे। तो उसके लिए हम लोग ने अरेंजमेंट किया है। अभी देखिए हम दुकान से ही आ रहा, अभी मैं सुबह मुझे पता चला, तो आप ये देखते जाइए। हम लोग ने अभी गया और ये हिंदू बाइलिंगुअल हमने लिया, हिंदू मैरिज लॉ, मुस्लिम मैरिज लॉ, ये सारी चीज़ें आपको क्या होगी, ये देखो कॉन्ट्रैक्ट संविदा बाइलिंगुअल, IPC, हमने ये सारी बुक क्या हुआ आप लोग के लिए अरेंज किया गया। ये सारी चीज़ें थी पर फिर से लिया गया ताकि बाइलिंगुअल आपको सारी चीज़ें मिल पाए वहाँ पे। और हम अभी सुबह ही, मतलब इस सर से डिस्कशन करने के बाद हम लोग तुरंत गए अभी वहाँ पे और सारी बुक्स को अरेंज करके लाया गया, ताकि ये मौका किसी हाथ से जाने ही नहीं देना है, बिल्कुल नहीं जाने देना है। सुबह दुकान 10 बजे खुलती है, हम फ़ोन किए भैया जल्दी आ जा, तनी बहुत अर्जेंट काम बा। मैंने ऐसे ही बोला भैया तन जल्दी आ जा, बहुत अर्जेंट काम बा। तो भैया क्योंकि जानते थे हम लोग को, तो तुरंत हम बुक अरेंज कराया गया और बुक हम जल्दी से लेके आए वहाँ से। क्यों? क्योंकि अब लेट नहीं करना है। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, एंड मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा चैनल पे रीच बढ़ेगा, मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, मैं उस चीज़ के लिए नहीं कह रहा हूँ। इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि किसी बच्चों का नॉलेज की वजह से सर ऐसा होगा कि उनको पता ही नहीं होगा कि एग्ज़ाम हो रहा है और वो उनका सर साल बर्बाद चला जाएगा। तो आप लोग ज़रूर उसको शेयर करें, ठीक है, स्टेटस पर अपने लगा दें, शेयर करें, ताकि किसी भी बच्चे का जानकारी के अभाव में ऐसा ना हो कि पेपर छूट जाए। एंड जो हमारा लेक्चर्स एंड नोट्स रहेंगे, मैंने अभी आपको दिखाया, सारी चीज़ें बाइलिंगुअल रहेंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। जो हम लेक्चर लेंगे वो भी हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। तो आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं, आपको ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और एक पूरा कंप्लीट सिस्टमेटिक आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हम यहाँ पे 15 दिनों के अंदर अच्छे से कराने वाले हैं। पढ़ना आपको है, ठीक है, मैनेज करना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें आपको अपना दिन रात लगाना पड़ेगा अभी, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। और आप 1500 के मतलब 2000 के आसपास अप्रॉक्स फॉर्म भरे गए हैं, 60 सीटें हैं। तो आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो कि 20 से 25 बच्चे, 30 बच्चे क्या हैं, एक सीट के लिए हैं। और हाँ सर, और चिटिंग होने वाला नहीं है। तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट होगा वही पहुंचेगा, जिसको मेहनत करने की ललक होगी ना, वही उस बगिया में पहुंचेगा, लॉ फैकल्टी में आएगा। तो मेहनत के लिए अगर आप लोग तैयार हैं तो इस
अच्छा एक सेकंड सर, मैं हाँ, सर। आप थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये अमाउंट क्यों है? तो देखिए भाई, सर ने दिखाया कि किताबें लेकर के आए हैं और कुछ ना कुछ सर 1000-1200 रुपये की किताब आई है, तो आई है। कुछ ना कुछ एक्सपेंस होते हैं, आप लोग जानते होंगे। और आप लॉ के स्टूडेंट हैं, ऑलरेडी आप मेच्योर हैं, बिकॉज आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं। तो छोटा मोटा इसलिए हम लोगों ने इतना छोटा अमाउंट रखा है कि हर एक स्टूडेंट इसको ले सके, हर एक स्टूडेंट जो है afford कर सर सके। हर स्टूडेंट 1000-1200 की बुक्स, क्योंकि ये बेसिक बुक है, ये सभी बच्चों को लेना पड़ता है, तो वो पैसा बच जाए आपका। और बात पैसों की नहीं है सर, बात ये है कि हम इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे देने वाले हैं सर, उतना बात ये दिन है कि हम लोग एकदम सेलेक्टेड दे रहे हैं, एकदम मतलब आपको हर कुछ नहीं पढ़ना सेलेक्टेड, है। पूरी किताब पूरी संविधान आपको नहीं पढ़ना है, सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ने से सिलेक्शन होता है, सब कुछ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, तो सेलेक्टेड चीज़ें ही पढ़ना है। और वो सर मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बोलना चाहेंगे? लाए सर, हाँ सर आ चाहिए और एंड करना चाहेंगे। अगर आप लोग की बात खत्म हो गई है सर, तो थोड़ा बच्चों से बात कर लें, बच्चों से बात कर लें। देखा आपने अपने परिश्रम का नतीजा, बात कहाँ कहाँ तक पहुँची, हवा कहाँ कहाँ तक गई, तब का टुकुर टुकुर देख रहे हो। लाल लाल जो दिखता है ना, रक्त रंजिश, कानून की कसम सर, कानून की कसम, सब्सक्राइब कर दो मेरे लाल, शेयर कर दो मेरे लाल। आई रिक्वेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, रिक्वेस्ट नहीं है कि तुम ही लोग जानते हो, सिंसियर हो, ठीक है। शेयर करने से क्या जाएगा, घर का पैसा जाएगा, पैसा देगी यूट्यूब देगी ना, देगा जो उसका संस्थापक हुआ, हमको तो वो भी नहीं पता है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो भी हम लोग के फंड में आते हैं, यकीन मानिए हम जो तीनों लोग खड़े हैं, ये सियोरिटी के साथ कहते हैं कि आगे आपके फ्यूचर्स के लिए ये सोचा जाता है। और हम लोग की संस्था ऐसी नहीं है जो अपनी बिजनेस के लिए, आउन बिजनेस के लिए, अभी आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी एक ऐसा केस हुआ था जो आप फैला था ना, हम लोग की वजह से हम लोग की ज़िंदगी इतनी ट्रबल में, आपका शायद डीएनएस चैनल भी ट्रबल में आने वाला था। सिर्फ एक रीज़न था कि हम अपने चैनल को बिजनेस नहीं बनाना चाहते थे, और इसीलिए हमारी टीम खड़ी रही। थैंक टू ऑल माई फैकल्टी मेंबर। बिजनेस नहीं बनने का रीज़न था कि हम व्हाइट बोर्ड पे आए, पर यही रीजन था कि हम डिजिटल पैनल छोड़ के हम व्हाइट बोर्ड पे आए। क्यों? क्योंकि हमको, मेरा एम था, मेरे बच्चे का फ्यूचर दिखता था, मुझे कभी ये नहीं दिखा कि मैं अपने चैनल को बिजनेस के प्रोस्पेक्टस में बनाऊं। आज यही है कि बोर्ड पे आए, पर बोर्ड पे आए तो क्या हुआ, हौसला, और हमारे पास जो सपने हमारे वही हैं, और सपने हैं और आप सब अपने हैं, तो क्या दिक्कत है, सपने हैं और अपने हैं तो फिर मस्ती मस्त है। तो ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आप लोग की, ये आप लोग का परिश्रम था, हमारा कुछ नहीं था। ये आप लोग का परिश्रम था कि एलएलबी का जो एंट्रेंस एग्जाम था, क्योंकि होना चाहिए यार, आप एंट्रेंस एग्जाम दीजिए ना निकले वो अलग की बात है, गर्व से कहेंगे कि मैंने एग्जाम में बैठा था और नहीं दिया। लेकिन अगर कोई नकल मार के पास होगा, आपकी सीट लेगा, तो कहीं ना कहीं पूरे साल भर आपके दिल में यही खलेगी कि हमने यार, मेरे साथ अन्याय हुआ है। और अन्याय तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसीलिए कहे कानून के रखवाले हो तुम, तुम्हें कानून की कसम है, सब्सक्राइब करो। ज़्यादा नहीं कहेंगे, चलते हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने ऐसा परिश्रम दिखाया, आपने ऐसा जुनून दिखाया और बहुत कुछ कर दिखाया। तो जय हिंद मेरे दोस्तों।